कलेक्टर हनुमानगढ़ के दिए गए निर्देशों की पालना में आबकारी विभाग हनुमानगढ़ के अंदर एक बैठक का आयोजन किया गया है। जो निर्देश कलेक्टर के स्तर से प्राप्त हुए थे उसकी पालना ज़िले के अंदर किस प्रकार की जाए और आम जन को कैसी जानकारी मिले, और जो शराब ठेकेदार हैं जहाँ होटल बार इत्यादि चला रहे हैं उनके बारे में जो शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं उसका कैसे ध्यान रखा जाए, शिकायतों को दूर करना और फिर जो नियम कानून कायदे है उसकी पालना कैसे करनी है, उसी के लिए आबकारी विभाग जो कार्यालय हनुमानगढ़ टाउन के अंदर है वहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक के अंदर शराब ठेकों के द्वारा आसपास शराब नहीं पिलाने हेतु अनैतिकदारियों को पाबंद किया गया। मैरिज पैलेस संचालकों को विवाह समारोह में बिना विभागीय अनुमति के शराब नहीं पिलाने और वहां पर इस बात को सख्ती से लागू करने के लिए पाबंद किया गया। इसके साथ साथ आबकारी निरीक्षकों हनुमानगढ़, नौहर, बादरा, संग्रिया को शराब ठेकों के आसपास शराब पिलाने वाले अयोग्य अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने हेतु निर्देश भी मौके पर दिए गए हैं, जिसकी पालना में आबकारी निरीक्षकों द्वारा इस वित्तीय वर्ष के अंदर 1 अप्रैल 2025 से 20/2/2026 तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसका भी विवरण उपलब्ध आबकारी विभाग के द्वारा करवाया गया है। इस सूचना के आधार पर मदिरा दुकानों के विरुद्ध कुल 161 मुकदमे हनुमानगढ़ जिले के अंदर दर्ज किए गए हैं, जिसमें मदिरा का MRP से अधिक कम बेचान पर 51 मुकदमे और टाइमिंग से संबंधित कुल 7 मुकदमे और मदिरा दुकानों पर शराब पिलाने के प्रकरण से संबंधित अगर देखा जाए तो 11 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अन्य अनियमितताओं से संबंधित कुल 92 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ अवैध मदिरा के निर्माण, बेचान, भंडारण से संबंधित अगर मुकदमों की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर वित्तीय वर्ष की बात करें तो 374 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 25-26 माह अप्रैल 25 से 11 फरवरी 2026 तक निरोधात्मक कार्रवाई की अगर बात करें तो 559 अभियोग हनुमानगढ़ जिले के अंदर दर्ज किए गए थे। अगर हम संख्या की बात करें तो 2 पहिया जो वाहन है वह 23 पकड़े गए। 4 पहिया वाहनों की बात करें तो 4 पहिया वाहनों की संख्या भी 4 है। भारी वाहन की बात करें तो 3 भारी वाहन पकड़े गए। कुल 30 व्हीकल इस अवधि के दौरान पकड़े गए हैं। आबकारी विभाग के द्वारा अवैध हथकढ़ शराब व बिक्री की रोकथाम हेतु निरंतर रेड गश्त का आयोजन भी किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर भविष्य में अवैध शराब बिक्री, भंडारण की रोकथाम और क्षेत्र के अंदर निरंतर रेड गश्त व नाकाबंदी आने वाले समय के अंदर भी जारी रहेगी। वैसे देखा जाए तो आबकारी विभाग को अभी भी सघन अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। कई स्थानों पर जो अवैध रूप से शराब व्यवसाय चलाए हुए हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अगर समय समय पर की जाए तो अवैध रूप से जो शराब निकालने का धंधा है उस पर कुछ न कुछ अंकुश लगने के प्रयास जरूर हो सकते हैं। हालांकि समाज कल्याण विभाग की ओर से जो परिवार शराब कारोबारी अवैध शराब के अंदर जुड़े हुए हैं उनके लिए कई योजनाएं भी चलाई गई हैं, लेकिन वे अपने धंधे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आबकारी विभाग की सख्ती अगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसी प्रकार जैसी की सूचनाएं दी गई हैं उसके अनुसार रहेगी तो कुछ न कुछ अवैध शराब जो निकाल रहे हैं उनको वहां से हटाने, अवैध भंडारण करने और जो कच्ची लाहन बोलते हैं उसको नष्ट करने के आगे भी प्रयास आबकारी विभाग के जो आने वाले समय के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर अगर सख्ती की जाए तो देखने को मिल सकते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।